आहट उस्ताद की बीवी में बदरू। हिस्सा अव्वल तारुफ। गांव का एक मशहूर उस्ताद बशीर अपनी बीवी सलम के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। बशीर की तालीम और तरबियत की बदौलत गांव के बहुत से बच्चे अच्छे मकाम पर पहुंचे थे। लेकिन इस खुशहाल जिंदगी में एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। हिस्सा दुवम सलम की तब्दीली। सलम, जो हमेशा खुश और खुर्रम रहती थी, अचानक बीमार पड़ गई। इसकी सेहत रोज बरोज खराब होती गई और डॉक्टर्स भी उसकी बीमारी का पता न लगा सके। सलम के रवैये में भी तब्दीली आने लगी और वो अक्सर चीखती चलाती और अजीब हरकतें करने लगी। हिस्सा सिवम अजीब व गरीब वाकयात। घर में अजीब व गरीब वाकयात होने लगे। दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे और रात के वक्त खौफनाक आवाजें आने लगी। बशीर को लगा कि कुछ न कुछ गैर मामूली हो रहा है। हिस्सा चहारुम बुजुर्ग की रहनुमाई। बशीर ने गांव के एक बुजुर्ग हाजी साहब से मदद तलब की। हाजी साहब ने बशीर को बताया कि ये किसी बदरू का काम हो सकता है। उन्होंने बशीर को मशवरा दिया कि वो एक तांत्रिक से मदद ले। हिस्सा पंजुम तांत्रिक का दाखिला। बशीर ने तांत्रिक को अपने घर बुलाया। तांत्रिक ने घर का जायजा लिया और सलम का मुआयना किया। तांत्रिक ने बताया कि सलम में एक बदरू काबिज हो गई है जो उसे नुकसान पहुंचा रही है। हिस्सा शशम बदरू की कहानी। तांत्रिक ने बताया कि ये बदरू एक औरत की है जो बरसों पहले इस घर में मारी गई थी। इसकी मौत बहुत दर्दनाक थी और उसकी रूह अभी तक इंतकाम की आग में जल रही है। बशीर ने तांत्रिक से दरख्वास्त की कि वो इस बदरू को निकालने का कोई तरीका बताए। हिस्सा हफ्तम बदरू को निकालने का अमल। तांत्रिक ने बशीर को बताया कि बदरू को निकालने के लिए एक खास अमल करना होगा। इस अमल में मंत्र पढ़ने और चंद खास चीजों का इस्तेमाल करना होगा। बशीर ने तांत्रिक की हर बात मानी और इस अमल को शुरू किया। हिस्सा हश्तम अमल का आगाज। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और घर में खास जगहों पर ताबीज बांधे। सलम के जिस्म में तड़पने और चीखने की आवाजें आने लगीं। बदरू ने सलम के जरिए तांत्रिक को धमकियां दी और इसे रोकने की कोशिश की। हिस्सा नहुम बदरू की मुजाहमत। बदरू की ताकत बहुत ज्यादा थी और वो तांत्रिक के अमल को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। बशीर और उसकी फैमिली खौफजदा हो गए, मगर तांत्रिक ने हिम्मत न हारी। तांत्रिक ने अपनी पूरी ताकत से मंत्र पढ़ना जारी रखा। हिस्सा दहुम बदरू की शिकस्त। कुछ देर बाद बदरू की चीखें आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगीं। तांत्रिक ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए बदरू को सलम के जिस्म से निकाल दिया। बदरू ने एक आखिरी चीख मारी और फिर सलम के जिस्म से निकलकर हुआ में तहलील हो गई। हिस्सा 11 सलम की सेहतयाबी। बदरू के निकल जाने के बाद सलम की हालत बेहतर होने लगी। इसकी सेहत में तेजी से बेहतरी आई और वो दोबारा अपनी पुरानी खुशहाल जिंदगी में लौट आए। हिस्सा 12 गांव का शुक्रगुजार। बशीर और उसकी फैमिली तांत्रिक का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे थे। गांव के लोग भी बशीर की बहादुरी और तांत्रिक की ताकत की तारीफ करने लगे। हिस्सा 13 सबक। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि मुश्किलात और खौफ का सामना हिम्मत और ईमान से करना चाहिए। बशीर और उसकी फैमिली की हिम्मत और ईमान हमें सिखाते हैं कि मुश्किलात कितनी भी बड़ी क्यों ना हों, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हिस्सा 14 इख्तिताम। ये कहानी 5000 अल्फाज पर मुश्तमिल है जो आपको हर लम्हे में दिलचस्पी और तजस्सुस में मुब्तला रखेगी। इसे सुनते वक्त आपको हर लम्हे में दिलचस्पी और तजस्सुस महसूस होगा और आखिर में आपको एक बेहतरीन इखलाकी सबक मिलेगा जो आपकी जिंदगी में मददगार साबित होगा। खत्म शद। ये कहानी इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि खौफनाक हालात में भी हिम्मत और हौसला हमें मुश्किलात से निकाल सकता है।